हमारे साथ रोहित सिंह सजवान साहब इस वक्त मौजूद हैं, एसएसपी हैं बरेली के। उनसे हम बात करेंगे। रोहित जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। जी धन्यवाद। जी रोहित जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अमूमन मीडिया में पुलिस की बेरहमी और इस तरह की बड़ी सारी खबरें सुर्खियां बटोरती हैं। हालांकि मैं सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि इस कोरोना काल में जिस तरह से बरेली में आप और आपका पूरा महकमा पूरे प्रदेश में और देश में काम कर रहा है, वो काबिल तारीफ है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि जब ये जो बरेली की तस्वीरें सामने आई पूरे देश भर में, और जब मैंने भी ये तस्वीरें देखी तो हर कोई हैरान रह गया। और सोशल मीडिया पर तो ये खबरें इतनी वायरल हुई, पुलिस की बेरहमी, पुलिस ने ये कर दिया, बरेली पुलिस की बेरहमी। तो ये तमाम जो बातें थी, मैं चाहूंगा आप विस्तार से जरूर बताएं। पूरा प्रदेश आपको देख रहा है, कैसे ये पूरी घटना सामने आई, क्योंकि क्या आपको भी सोशल मीडिया से ही पता चला किस तरह की स्थिति हुई? 26 तारीख को मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जी। तो उस दिन एक लड़का अपने माता पिता के साथ आया और उसके हाथ और पैर में कील गड़ी हुई थी। तो उसके माता पिता कहने लगे कि पुलिस के द्वारा ऐसा किया गया है। तो सामान्यतः क्या होता है कि जो कभी कभी पुलिस की शिकायतें हमारे पास आती हैं जिसमें वो दुर्व्यवहार की या मारपीट की शिकायतें लोग करते हैं कि भाई पुलिस ने हमारे साथ जाति की, मारा पीटा या फिर इस तरह की। तो हमारे लिए भी बहुत ये सोचने वाली घटना थी कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। तो उसमें पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सोचा कि इसकी जांच कराते हैं और क्या ऐसा हो सकता है। तो इस पर बिल्कुल भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई पुलिसकर्मी ऐसा किसी के हाथ और पैर में कील ठोक सकता है। तो तुरंत ही उसकी जांच कराई गई। तो पूरा प्रकरण जो है वो इस तरह से सामने आया कि 24 तारीख की शाम को ये जो व्यक्ति है शराब के नशे में एक जगह बिना मास्क के खड़ा था और वहां पे 2-3 जो लोग थे वो झगड़ रहे थे। तो हमारे मोटरसाइकिल पे एक सिपाही जो वहां पे गश्त कर रहा था तो वो रुका वहां पे, और जो लोग झगड़ रहे थे उनसे कहने लगा कि क्या यहाँ क्यों झगड़ रहे हो और चौकी पे चलिए। तो उसी में ये जो लड़का था, ये 28 साल का जो रंजीत है, वो उस एक अकेला सिपाही था, उससे उलझ गया, उससे हाथापाई भी, उससे मारपीट भी। तो उसके बाद जो सिपाही है उसने और पुलिसकर्मियों को बुलाया और इस लड़के को भी पकड़ के वहां चौकी की तरफ ले जाने लगे, और तभी ये वहां पे चकमा देके वहां पुलिसकर्मियों से भाग गया। जैसे ही ये भागा तो फिर पुलिसकर्मियों ने इसके बारे में जानकारी की ये कौन है क्या है। तो पता चला कि पूर्व में भी ये एक मूर्ति तोड़ने को लेकर जेल जा चुका है और पहले भी ये 2-3 बार 112 जो हमारी डायल 112 की गाड़ियां होती हैं उनसे अभद्रता कर चुका है। तुरंत ही उसी टाइम में इसके विरुद्ध जो है मुकदमा धाराओं में लिखाया गया और उसके बाद इसकी तलाशी के लिए इसके घर पे गए तो घर पे ये मौजूद नहीं मिला। 24 तारीख की घटना इस तरह से हुई। फिर 25 तारीख को दोबारा इसके घर पे गए जहां ये फिर घर पे नहीं था। उसके बाद पता चला कि 25 तारीख को जब पूरा प्रकरण सामने आया तो जहां ये रुका था वहां पे पूछताछ करने पे पता चला कि इसके द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए, क्योंकि जो धाराएं लगी थी उसमें गिरफ्तारी होती है, तो उन गिरफ्तारी के डर से बचने के लिए इसने अपने हाथ और पैर में जो है वो कील ठोक दी। एक जरीदोजी का कारखाना है वहां पे गया और कील ठोक दी। और अगले दिन जब ये डर गया तो ये फिर पुलिस के पास गया, हमारे पास आया, ताकि ऐसा लगे कि पुलिस ने इसके ऐसा घटना की इसके साथ और पुलिस पे दबाव बने कि वो उसको गिरफ्तार न करें। तो इस पूरे प्रकरण का फिर ये खुलासा किया गया, बाद में इसको समझाया गया, क्योंकि इसकी जो मानसिक स्थिति है वो भी बहुत अच्छी नहीं है और ये शराब और अन्य चीजें सेवन करने का भी आदी है। तो पूरे प्रकरण को जब इससे ढंग से बहुत प्यार से बातचीत की गई तब इसके द्वारा खुलकर मीडिया कर्मियों के सामने और सबके सामने स्वीकार किया गया कि गिरफ्तारी के डर से बचने के लिए इसके द्वारा ऐसा किया गया और ये पूरी घटना को इसने इस तरह से अंजाम दिया गया। शुरू में सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पे बहुत सारी पुलिस के बारे में ऐसी चीजें चलने लगी जिससे कि हमारा भी मनोबल है वो थोड़ा कमजोर हुआ कि भाई ऐसा कोई कैसे कर सकता है इतनी बर्बरता के साथ। लेकिन बाद में जब ये घटना का खुलासा हुआ तो हमें काफी अच्छा लगा। लेकिन इस तरह के जो घटनाक्रम में कई बार हमारी जो इमेज होती है पुलिस की वो इससे बहुत अधिक प्रभावित होती है और खराब हो जाती है। बिल्कुल सजवान साहब, और इसीलिए हमें भी लगा कि हम हर बार हम अगर जब हमें लगता है कि कहीं कोई दिक्कत हुई है, पुलिस की तरफ से सही काम नहीं हुआ, हम उसको दिखाते हैं। हमने लगा कि बिल्कुल जो पुलिस सही काम करती है बीपी गंगा वो भी दिखाती है, लेकिन अगर कोई पुलिस की इमेज पर कोई बट्टा लगाएगा तो हम चाहते थे कि वो भी उसका भी पर्दाफाश हो। इसलिए हमने आज आपको खास तौर पर अपने इस कार्यक्रम में बुलाया और आपने पूरी घटना बताई कि किस तरह से ये साजिश की कील खुद गाड़ी थी इस व्यक्ति ने। लेकिन एक और सवाल आपके पास है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि खाकी पर साजिश की हथौड़ी चलाने वाले रंजीत पर पुलिस ने कानून का हथौड़ा भी चलाया है। रंजीत पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। धारा 323 के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का आरोप लगा, 504 के तहत जानबूझकर अपमान करना, 506 के तहत आपराधिक धमकी, 332 के तहत सरकारी कर्मी को डराकर चोट पहुंचाना, 553 के तहत सरकारी कर्मी पर हमला करना, 188 सरकारी आदेश में बाधा डालना, 267 बीमारी फैलाना, 270 के तहत दूसरे की जान को खतरे में डालने का आरोप। सजवान साहब,
देखिए, आपने इस शख्स को आपने पकड़ लिया, लेकिन जो दवाई आपने दी, जिससे इलाज आपने किया इस शख्स का, जो पुलिस को बदनाम कर रहा था, जो झूठ फैला रहा था, लेकिन इसका जो इलाज आपने किया वो पुलिस की दवाई से ही किया। इतनी सारी धाराएं लाद दी आप लोगों ने। जी हाँ, ये जो मुकदमा है 24 तारीख को ही जब ये पुलिस के साथ उलझा और उससे पुलिस के साथ बदतमीजी की, तो उस दिन ही ये मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके बाद से ही इसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन इसमें हमें जब ये चीजें सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी, जिसमें एक हाथ पे और पैर में कील गड़ी हुई है, तो इसमें काफी चीजें जो सोशल मीडिया पे कई बार जो लोग होते हैं वो बिना सही तथ्यों को जाने हुए उसमें अपने एक निर्णय पे पहुंच जाते हैं, तो उससे काफी समस्या आने लगती है और हमें भी काफी दबाव में फिर उसमें महसूस करते हैं। लेकिन एक पेशेवर फोर्स होने के नाते हमें, क्योंकि जो सही चीज है उसको पब्लिक के सामने लाना होता है, तो हमें काफी समय लगता है उसमें, क्योंकि चीजों को आप तुरंत नहीं कर सकते। तो हमें भी कम से कम 10-12 घंटे इस चीजों को खोजने में लगे और उसके बाद ही फिर ये चीजें हमें जो सही स्थिति है उस तक पहुंच पाए।